ये कहानी एक ऐसे विरोधाभास की है जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक देश आज उसी संगठन से जंग लड़ रहा है जिसे उसने कभी खुद बनाया था, पाला पोसा था। जी हाँ, ये कहानी है पाकिस्तान और तालिबान की, जो आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। जरा सोचिए, साल है 2026, महीना फरवरी का। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री एक खुली जंग का ऐलान करते हैं। लेकिन रुकिए, ये जंग भारत के खिलाफ नहीं है, दुश्मन है अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार। और देखिए, जब भी ऐसी कोई जंग होती है ना, तो उसकी सबसे भारी कीमत कौन चुकाता है? आम लोग। हर हफ्ते 100 से ज्यादा मासूम जाने जा रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? जो तालिबान कभी पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद साथी था, वो आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? चलिए, इस उलझी हुई कहानी की एक एक परत खोलते हैं। एक बार इस मंजर की कल्पना कीजिए। रावलपिंडी के फौजी हेडक्वार्टर्स में पाकिस्तान के टॉप जनरल बैठे हैं। उनकी नजरें सैटेलाइट से आ रही काबुल की तस्वीरों पर टिकी हैं, और वो उसी तालिबान के खिलाफ जंग की रणनीति बना रहे हैं जिसे उन्होंने कभी अपने हाथों से खड़ा किया था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, 1990 के दशक में, जब पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही खतरनाक दांव खेला था। ये सब शुरू हुआ 1994 में। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI एक मदरसा टीचर मुल्ला उमर को एक ऑफर देती है। ऑफर था हथियार, पैसा और ट्रेनिंग। मकसद अफगानिस्तान पर कब्जा। और बस फिर क्या था, पाकिस्तान की जबरदस्त मदद के दम पर सिर्फ 2 साल में 1996 तक तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान ने आखिर ऐसा किया क्यों? इसकी वजह थी एक पॉलिसी जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक डेप्थ। मतलब वो अफगानिस्तान में एक ऐसी कठपुतली सरकार चाहते थे जो उनके इशारों पर चले, ताकि भारत के खिलाफ उन्हें एक और मोर्चा मिल जाए। और फिर साल आया 2001। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और यहीं से पाकिस्तान ने अपना मशहूर डबल गेम शुरू किया। दुनिया के सामने तो वो अमेरिका के वॉर ऑन टेरर का सबसे बड़ा सहयोगी था, लेकिन पर्दे के पीछे वो तालिबान को पनाह भी दे रहा था और हर तरह से मदद भी कर रहा था। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट यहीं से आता है, जब तालिबान के अंदर से ही एक नया और पाकिस्तान के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक गुट पैदा हो गया। और इस फर्क को समझना इस पूरी कहानी की चाबी है। देखिए, एक है अफगान तालिबान। इसका मकसद सिर्फ अफगानिस्तान पर हुकूमत करना है। यह ऐतिहासिक तौर पर पाकिस्तान का साथी रहा। और दूसरा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, यानी TTP। इसका बस एक ही मकसद है, पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना और वहां शरिया कानून लाना। TTP की इस वहशियत का सबसे खौफनाक चेहरा दुनिया के सामने आया दिसंबर 2014 में। जगह थी पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल। उस एक दिन में TTP के आतंकियों ने स्कूल में घुसकर 132 मासूम बच्चों को बेरहमी से मार डाला। ये हमला पाकिस्तान के इतिहास का वो काला दिन है जिसके बाद TTP आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 बन गया। चलिए, अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साल 2021 में जैसे ही अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से निकली और अफगान तालिबान ने काबुल पर दोबारा कब्जा किया, उसी दिन अनजाने में 2026 की इस जंग की चिंगारी सुलग गई। और जैसे ही तालिबान काबुल लौटा, इसका सीधा असर पाकिस्तान पर दिखना शुरू हो गया। ये आंकड़े देखिए, TTP के हमलों में एक तरह से बाढ़ आ गई। 2024 के मुकाबले 2025 में आतंकी हमलों में मरने वालों की तादाद लगभग दोगुनी हो गई। अक्टूबर 2025 आते आते हालात काबू से बाहर होने लगे। TTP ने पाकिस्तानी फौज पर कई बड़े हमले किए। जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए। और आखिर में 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान ने खुली जंग का ऐलान कर दिया। और आज की सच्चाई ये है कि पाकिस्तान एक ऐसे रणनीतिक जाल में फंस चुका है जिससे बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये एक ऐसी लड़ाई बन गई है जिसे कोई भी पक्ष आसानी से जीत नहीं सकता। अब अफगान तालिबान की मजबूरी समझिए। पाकिस्तान चाहता है कि वो TTP के खिलाफ सख्त एक्शन लें, लेकिन तालिबान ऐसा करने से कतराता है। क्यों? क्योंकि उन्हें एक बड़ा डर है। डर यह है कि अगर उन्होंने TTP पर हमला किया तो TTP के हजारों लड़ाके भागकर उनके सबसे बड़े दुश्मन यानी ISIS खुरासान से जा मिलेंगे, और ये तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा। तो इसका नतीजा क्या है? एक कभी न खत्म होने वाला चक्र। लड़ाई भड़कती है, फिर कुछ बातचीत और सीज़फायर होता है, लेकिन क्योंकि असली जड़ यानी TTP की समस्या वहीं की वहीं रहती है, इसलिए कुछ ही समय बाद लड़ाई फिर से भड़क जाती है। और
ये पाकिस्तान की दशकों पुरानी अफगानिस्तान पॉलिसी की पूरी तरह से नाकामी को दिखाता है। सोचा क्या था कि काबुल में अपनी एक कठपुतली सरकार बिठाएंगे जो भारत के खिलाफ काम करे, और 2026 की हकीकत क्या है? पाकिस्तान उसी सरकार से जंग लड़ रहा है और वही तालिबान अब भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान आज उसी आग को बुझाने में लगा है जो उसने दशकों पहले खुद अपने हाथों से लगाई थी। लेकिन सबसे बड़ा और दिल दुखाने वाला सवाल तो यही है कि इस बड़ी भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर ये आग बुझने से पहले और कितने बेगुनाहों को जलना पड़ेगा।